ये सीलमपुर नहीं सिंगापुर हो गया। यहाँ पर वो जब आएंगे जब उनको यहाँ का वीजा मिलेगा या जब उनके इलेक्शन होंगे, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मैं खुले लफ्ज में बोल रहा हूँ, दुखी हूँ। मेरे घर के आगे देख लो क्या हाल है, कितनी कंप्लेंट करूँ। अगर सुबह जब सीवर में लोगों के घर बारों में काम होते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, इनका बहुत बुरा हाल होता है सुबह का। तो जो मंदिर में लोग आते हैं उनको कपड़े खराब हो जाते हैं, जो मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने उनको, जो गुरुद्वारे पे आते हैं उनको, सब लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। पूरी बेइज्जती हो रही है भाई साहब। हमारे घरों के अंदर बदबू का पानी जा रहा है, सब पैर कपड़े खराब हो रहे हैं हमारे। ये आपने ट्विटर पे ट्वीट भी किसको टैग? मैंने जी दिल्ली जल बोर्ड को भी कर दिया, सीएमओ को भी कर दिया है, कोई जवाब? कोई रिप्लाई नहीं है जी। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। वर्ष 2023 चल रहा है। देश 75वीं आजादी का अमृत महोत्सव बना चुका है और इस साल देश में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। लेकर इस चीज को तमाम तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे जोर शोर से बनाए जा रहे हैं। जहां G20 सदस्य देशों के नेता जाएंगे, जिन रोडों से गुजरेंगे, वहां को लेकर बहुत ज्यादा तैयारी की जा रही है। रंग रोगन का काम हो रहा है, खूबसूरती का काफी ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन उसी बीच काफी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है और ये परेशानी रोजमर्रा की परेशानी है। छोटी मोटी परेशानियां हैं जो लगातार बड़ी बनती गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर इलाके के जी ब्लॉक में, जो लगता है गांधीनगर विधानसभा में। भाजपा विधायक अनिल कुमार वाजपेयी हैं। वार्ड लगता है शास्त्री पार्क का, ये वार्ड लगता है। इसके अलावा जो यहाँ पे परेशानी है, ये परेशानी है सीवर की, जो लगातार दिल्ली की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए कोई बड़े फंड्स की जरूरत नहीं होती, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए होते, ना इंजीनियर्स की जरूरत होती। दिक्कत है सीवर लाइंस लगातार बढ़ती जा रही हैं, ओवरफ्लो हो रही हैं। ये मेन रोड है जहां से एक रोड को दूसरे रोड से जोड़ता है। लगातार यहां से गाड़ियां गुजर रही हैं और यहाँ पर नाले का पानी लगातार बाहर आते जा रहा है। जो लोग बाइक से, कार से गुजर रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैदल जाने वालों को कितनी ज्यादा परेशानी का सामना कर रहा होगा ये आप देख सकते हैं। और मैं आपको दूसरा नज़ारा दिखा देता हूँ। ये एक सीवर का आपका लाइन है, ये गटर बना हुआ है, इसकी हालत देखिए क्या है। यहीं इन्हीं गटरों से लगातार पानी बाहर निकल रहा है, जो रोजमर्रा के जहाँ से गुजरने वाले लोगों के लिए एक परेशानी का सबक बना हुआ है। जो लोग आते जाते गुजर रहे हैं उन्हें तो चंद मिनटों की परेशानी हो रही है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। वो लगातार बदबू का सामना कर रहे हैं। मेरे पीछे ही एक धार्मिक स्थल है, ये मंदिर है। अंदर जाकर यहाँ पर एक मस्जिद है और चंद दूरी पर ही यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है। काफी लोग लगातार यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, उनसे पूछेंगे। शिकायतें हमें काफी ज्यादा आ रही थी, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहम्मद लतीफ प्रधान है। कहाँ के प्रधान है? मैं सर ये जी ब्लॉक झुग्गियों का प्रधान हूँ। मेरे यहाँ 400 परिवार रहते हैं। तो हमने ये कंप्लेंट जो है कई बार जो है एमएलए साहब से भी करी है। यहाँ के विधायक कौन? गांधीनगर विधानसभा? गांधीनगर विधानसभा आता है अनिल कुमार वाजपेयी। ये अनिल कुमार वाजपेयी जी यहाँ के विधायक हैं। उनसे भी हमने कई बार कहा है कि भाई ये हमारा इधर मंदिर है, भगवान का घर है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ये तीनों जो है हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं। तो जो मंदिर में लोग आते हैं उनको कपड़े खराब हो जाते हैं, जो मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने उनको, जो गुरुद्वारे पे आते हैं उनको, सब लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कब से है ये परेशानी? ये तो सर 2 महीने से प्रॉब्लम चल रही है और बीच बीच में पहले भी ये जो सीवर हैं वो ओवर हो जाते हैं और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2 महीने में कोई गाड़ी आई हो सीवर की मशीन की सफाई हो? कोई नहीं आया। कोई गाड़ी नहीं तो कॉर्पोरेशन से आई है, ना ही कोई जल बोर्ड से या ये इससे आई है एमएलए के। और बहुत लोग परेशान हैं। आप क्या कहेंगे? थोड़ा तफसील से बताएं। सर, हमें इस प्रॉब्लम से जुड़ते हुए 2 महीने हो गए। हमने इसकी कंप्लेंट कई बार विधायक को कर चुके हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये सीलमपुर विधानसभा, जो सीलमपुर का वार्ड है, जब से गांधीनगर विधानसभा में आया, मुझे लगता है कि यहाँ के विधायकों को, काउंसिलरों को ये इलाका सिंगापुर लगता है कि यहाँ पे उन्हें आने के लिए वीजा लेना पड़ता है। कोई पार करके आना पड़ेगा। कोई इसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं है। आप ये देख रहे हैं मंदिर के अंदर खूब भक्तों की भीड़ लग रही है, लेकिन किस तरीके से वो गंद में से, कूड़े में से निकल रहे हैं। ये सामने मोती मस्जिद है, अगर जुम्मे की नमाज पढ़ने लोग बाग जा रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं। मैं कितनी बार ट्वीट कर चुका हूँ, कंप्लेंट कर चुका हूँ। इस एरिया का जीआई जतिन जी हैं, मेरी कल उनसे बात हुई कि मैंने कहा भाई साहब कोई हमसे गलती हो गई या क्या कारण है जो आप ये नहीं सुनते। कहता भाई साहब ये सीलमपुर विधानसभा में कोई सीवर हैं जो मेन सीवर ब्लॉक हैं, जिस वजह से यहाँ जितनी मर्जी कर लो ये नहीं होंगे, आप इनको करवाओ। मैं वहाँ के जेई पे गया, मैंने कहा भाई साहब सीलमपुर वाले जेई पे
मैंने कहा भाई साहब हमसे कोई गलती हो गई, पूरा जीप लोग, ये तो आप लगभग 2 बज रहे हैं, उसकी लाइव वीडियो देख रहे हैं। अगर सुबह जब सीवर में लोगों के घर बारों में काम होते हैं, फ्रेश होने जाते हैं, इनका बहुत बुरा हाल होता है सुबह का। अब उन्होंने वहां के जेई साहब ने मुझे साथ गए, 2 ढक्कन खोल के दिखाए, वहां के 5 ढक्कन बिल्कुल 5-5 फुट, जो 2 ढक्कन खोले 5-5 फुट पानी नीचे है। उन्होंने कहा देखो जी क्या दिक्कत है। अब मैंने जतिन को लाइव वीडियो भेज के दिखाई, उन्होंने कहा मैं सुबह करा दूंगा। भाई साहब ये देख लो सुबह का हाल। 2 महीने में यही हो रहा है। भाई साहब एक मीठी गोली मिली जा रही है जिसको यहाँ की जनता झेल रही है। ज्यादा दिक्कत तो घर वालों को होती है, दिन रात 24 घंटे का ये नीचे उतर सकते ना जा सकते, घरों में सफाई नहीं हो सकती। आप देख लो क्या हाल है। आज ये महाशिवरात्रि कंप्लेंट होती है जब भी कोई सुनवाई नहीं है, कैसे भी सुनवाई नहीं है, ये समझ लो। कंप्लेंट करते हैं सुनते नहीं। मैं और आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर इस रोड से लेके जो लगातार सीवर लाइन आगे बढ़ रही है, आगे तक की यही परेशानी है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, दोपहर का वक्त है, ज्यादातर सुबह और शाम में यहाँ पर ओवरफ्लो का कारण बनता है। यहाँ पर भी पानी भर रहा है। ऐसे में जो तमाम लोग हैं उन लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना होता होगा। बहुत गंदी गली हो रही है, इधर भी और उधर भी। पेशेंट आते हैं, बहुत मुश्किल से आते हैं, और ये रोज ही हर दूसरे दिन ओवरफ्लो होता है। कितनी बार कंप्लेंट करो, कुछ नहीं करते, काम होता ही नहीं है। रोज ही भरे रहते हैं, रोज ही सारा खराब होता है। कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं होता। आज नहीं, कम से कम 2 महीने से कंटिन्यू चल रहा है और यहाँ से कोई आ ही नहीं सकता। और इसमें कितना सारे को, हर किसी को बीमारी हो रहा। और ये पोजीशन आप देख ही रहे, हर घर में बीमार है, हर किसी का। ये तो आज ये मजबूरी बन गई जी कि लोग बाग प्राइवेट इसको कराने को, प्राइवेट सफाई कराने को तैयार है, लेकिन इन शिविरों को साफ कौन करेगा? प्राइवेट पे आदमी नहीं कर सकता। अगर क्योंकि बैग गहरे हैं, इनको जाहिर सी बात है मशीन का इस्तेमाल करके होगी। जो दिल्ली जल बोर्ड की स्पेशल इसके लिए एक सीवर मशीन बनी है, जिनको लेकर लगातार कई प्रचार हुए हैं, वो इसके लिए आएगी, एक पूरी टीम आएगी। लेकिन ये छोटे जो आप सीवर के देख सकते हैं, बस इसी को लकड़ी के माध्यम से जो बांस होती है उसके इस्तेमाल से जमादार को बुला के साफ कराया जा सकता है। लेकिन इलाके के लोग इसी चीज को कितनी बार कराएंगे? सभी लोगों की एक मत राय नहीं होती, सभी लोग पैसा एक साथ मिलकर पैसा देने की बात नहीं करते। ये तमाम परेशानी, मूलभूत परेशानी, इसको रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों में इसको जोड़ा जाएगा। ये तमाम परेशानियां हैं जो समाज के लोग बड़े पैमाने पर बर्दाश्त कर रहे हैं, जो कि वो मजबूर हैं। लिखित में कार्यवाही की बात करिए तो नहीं हो रही, मुंह जुबानी कहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ खुश किया जा रहा है, बदले में कोई काम नहीं हो रहा। मजबूर इनमें आके लोग खुद एक मत होकर पैसा जोड़कर प्राइवेट तरीके से जमादारों को बुलाकर ये काम कराने के लिए मजबूर हो गए हैं। अगर लोगों को प्राइवेट कंपनी से ही अगर ये काम कराना है तो सरकारी प्रशासन व्यवस्था देश में क्यों लागू हुई है? ये तमाम सवाल खड़े होते हैं प्रशासन से, सरकार से। इसी तरह की परेशानी आपके सामने और झलको दिल्ली उठाता रहेगा। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।